हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वीएफएस ट्रावर्सल और इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिप्स फर्स्ट डीएफएस ट्रावर्सल की। दोनों क्या होता है, एक ट्रावर्सिंग टेक्निक होता है। दो ही टेक्निक होते हैं ग्राफ को ट्रावर्स करने के लिए। देखिए उसमें क्या होता था, हम लोग क्यू यूज करते थे और इसमें हम लोग स्टैग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। मेनली हम लोग दो तरीके से डीएफएस परफॉर्म कर सकते हैं, एक रिकर्सिव वर्जन और दूसरा आइटरेटिव मेथड। ठीक है, दोनों मेथड देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग को इनपुट क्या मिलेगा। इनपुट में हमारे पास एक ग्राफ रहेगा, और दूसरा एक सोर्स वर्टेक्स रहेगा। सोर्स हमारे पास एक वर्टेक्स रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर वर्टेक्स 1 है, 1 का एडजेसेंट कौन है? 1 का एडजेसेंट अगर बात करें तो 1 का एडजेसेंट मेरा 2 एंड 5 है। 2 एंड 5 है। और 2 का एडजेसेंट की बात करें तो 2 का 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। एंड 3 की बात करें तो 3 का 2 एंड 4, 3 का 2 एंड 4। और 4 का यहाँ पे 3 एंड 5, 4 का 3 एंड 5। और 5 की बात करें 1 2 3, ओके सॉरी 1 2 4। और 5 की बात करें तो 1 2 एंड 4। सो अब ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, और हमारे पास एक सोर्स वर्टेक्स है। चलिए अब एल्गो की बात करें। डीएफएस एल्गो कहता क्या है? डीएफएस एल्गो क्या कहता है? अभी रिकर्सिव आइटरेटिव वर्जन बाद में देखेंगे, पहले एल्गो समझ लेते हैं। एल्गो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है डीएफएस, अगर हमारे पास डीएफएस एक फंक्शन है, डीएफएस फंक्शन है जिसके अंदर हमारा एडजेसेंट एडीजेड है, एडजेसेंट एरे ऑफ वेक्टर है, जो भी कह सकते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट है, और जिसके अंदर मतलब हर एक वर्टेक्स का एडजेसेंट जो है वो स्टोर है। और ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स वर्टेक्स है। ठीक है, अब डीएफएस ट्रावर्सल पहला स्टेप क्या कहता है कि डिक्लेयर करो एक स्टैग। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा स्टैग डिक्लेयर हो गया। और सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें विजिटेड एक एरे डिक्लेयर करना है नंबर ऑफ वर्टेक्स साइज का। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स जो है 5 है, तो 5 साइज का, 5 + 1 साइज का लेंगे, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है जो है वर्टेक्स। तो यहाँ पे v+1 साइज का ठीक है, हमें विजिटेड एरे लेना है, और मार्क कर देना है सबको फॉल्स। ठीक है, एंड मार्क फॉल्स। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, स्टैग में सोर्स को पुश कर देना है। जब थर्ड स्टेप क्या है, हमें स्टैग में, मान लीजिए स्टैग हमारा st है, स्टैग में हमको पुश कर देना है किसको? सोर्स को हम लोग को पुश कर लेना है। अब फोर्थ स्टेप क्या है, और इस पुश करने के बाद हम लोग क्या करना है, हमको इसको विजिटेड मार्क कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए v+1 साइज का है तो सोर्स हमारा 1 है, मान लीजिए इनिशियली सोर्स मेरा 1 है। ठीक है, तो 1 पे हमको ट्रू मार्क कर देना है। विजिटेड ऑफ 1 पे हम लोग, 1 मतलब सोर्स पे हमको ट्रू मार्क कर देना है, जिससे ये हमको पता चलेगा कि 1 विजिटेड पहले से, मतलब स्टैग में पहले से पुश है। अब फिफ्थ स्टेप क्या है कि हमको परफॉर्म करना है जब तक हमारा स्टैग इम्पटी नहीं हो जाता। तो ठीक है, वाइल लूप लगा देंगे। वाइल लूप लगाना है नॉट स्टैग डॉट इम्पटी। ठीक है, ये हमें परफॉर्म करना है। और क्या परफॉर्म करना है, अब देखिए क्या परफॉर्म करना है, हमको क्या करना है, स्टैग में से पॉप करना है। स्टैग के टॉप में जो एलिमेंट है उसे निकालना है। तो अभी स्टैग पे टॉप पे हमारा पहला एलिमेंट पुश होगा, वो मान लीजिए 1 पुश होगा, तो 1 को निकालना है। तो जब 1 को निकालेंगे उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ये लूप में चलता रहेगा, चेक करेंगे कि उसके एडजेसेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 है तो 1 के एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंसी लिस्ट में 2 एंड 5 है। अब देखिए 2 एंड 5 में देखेंगे कौन सा विजिटेड नहीं है। जो विजिटेड नहीं है उसे विजिटेड मार्क करना है और स्टैग में पुश कर लेना है। ठीक है, और ये तब तक परफॉर्म होगा जब तक मेरा स्टैग इम्पटी नहीं हो जाता। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि कब हम लोग वर्टेक्स को प्रोसेस करेंगे।
तो चलिए उसको देखते हैं। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग पॉप करेंगे, जब यहाँ पे स्टैक में से हम लोग एक वर्टेक्स को यहाँ पे पॉप करेंगे, और जो वर्टेक्स पॉप करेंगे उसे हम लोग स्टोर करा लेंगे, प्रोसेस कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, जो करना है करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पॉप करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि देखिए जितने भी वर्टेक्स होंगे उसको विजिट होने से पहले एक बार स्टैक में पुश होगा, और जब पुश होगा तो एक बार पॉप भी होगा, क्योंकि यहाँ पे लूप ही जब तक स्टैक इम्पटी नहीं और सबको पॉप कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड ग्राफ की नहीं। डिसकनेक्टेड ग्राफ अभी लास्ट में देख लेंगे क्या होगा उसका कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए एक बार इस ग्राफ को लेके ट्रैवर्स करते हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो एकदम एल्गो वाइज चलेंगे, इसे इरेज कर लें। हमारे पास ये ग्राफ है, एडजेसेंसी लिस्ट को रहने देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, और ये 2 था, ठीक है। इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैग लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा स्टैग है, सॉरी, सो एक स्टैग लेते हैं, स्टैग है मेरा, और ये मेरा विजिटेड एरे लेते हैं। ये मेरा विजिटेड एरे है, इसकी साइज़ v+1 मतलब 6 साइज़ की रहेगी, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे जो है वर्टेक्स जो है यहाँ पे कहाँ कितने से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। तो 0 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, एंड 6। सो इसे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, सॉरी यहाँ पे लास्ट वाला नहीं रहेगा, इसे हम लोग क्या करते हैं, एक ज़्यादा हो गया, इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमको इरेज कर लेना है। ये हमारा 0 1 2 3 4 5 हो गया, 5 वर्टेक्स आ गए। इनिशियली हमको क्या करना है, इसे फॉल्स मार्क कर देना। तो चलिए 0 वाले को छोड़ देना, इसको हम लोग फॉल्स मार्क कर दें। इसको भी कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 जो है वर्टेक्स है ही नहीं। फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है, इसे हमको फॉल्स मार्क कर देना। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, सोर्स मेरा 1 है, मान लीजिए सोर्स मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा सोर्स जो है 1 है। तो अब 1 को स्टैक में पुश करेंगे, तो 1 को स्टैक में मैंने पुश कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब वाइल लूप परफॉर्म हो रहा है। वाइल लूप परफॉर्म होने से पहले हम लोग एक प्रोसेस एरे बना लेते हैं, एरे ही बना लेते हैं, एक प्रोसेस एरे, जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट जो प्रोसेस होंगे उसको स्टोर कराएंगे। चलिए, और यहाँ पे इसको बना लेते हैं। चलिए ये बन गया। सो अब बात करते हैं 1 को क्या करना है, हमको पॉप करना है। तो 1 को पॉप करना है, तो 1 को बाहर निकाला मैंने, 1 को। अब देखिए 1 को मार्क कर दो, पहले से हमारा 1 जो है 2 मार्क होगा, सॉरी यहाँ पे पहले जब मेरा सोर्स स्टैक में पुश होगा तभी हमको सोर्स को विजिटेड मार्क कर देना है। तो यहाँ पे सोर्स मेरा, यहाँ पे 1 जो है मेरा ट्रू मार्क हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 का जितने भी एडजेसेंट है उसको देखेंगे। 1 का एडजेसेंट कौन है, 2 एंड 5 है, 2 एंड 5। अब 2 एंड 5 को ट्रू मार्क करना है, 2 एंड 5 को इसको ट्रू मार्क करना है, और 5 को भी हमें ट्रू मार्क कर देना है। अब ट्रू मार्क करने के बाद 2 एंड 5 को स्टैक में पुश कर देना है, 2 एंड 5 को स्टैक में पुश कर देना है, 2 एंड 5 पुश हो गया। और उसके बाद 1 को प्रोसेस कर लेना है, 1 को प्रोसेस करके 1 यहाँ पे स्टोर करा देते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद वही स्टैक में ये कैरी में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, स्टैक के जो टॉप पे है उसे निकालना है, स्टैक के टॉप पे निकालना है, और इसे प्रोसेस कर लेना है। तो प्रोसेस कर लिए 5, और उसके बाद 5 का जितने भी एडजेसेंट है उसको देखना है। 5 का एडजेसेंट 1 to 4 है, तो 1 to 4 है, तो 1 to 4 को देखना है कौन सा विजिटेड नहीं है। तो 1 विजिटेड है तो छोड़ देंगे इसे, 2 विजिटेड है छोड़ देंगे इसे, 4 विजिटेड नहीं है, 4 विजिटेड नहीं है तो इसे विजिटेड मार्क करना है, 2 मार्क करना है, और इसे स्टैक में पुश कर देना है। स्टैक में 4 को पुश कर दिया मैंने। अब उसके बाद स्टैक के जो टॉप पे है उसे पॉप करना है। अब पॉप किए, पॉप करने के बाद इसे डायरेक्ट प्रोसेस कर लेंगे, तो 4 प्रोसेस हो गया। अब देखिए 4 का एडजेसेंट चेक करेंगे, 4 का एडजेसेंट 3 एंड 5 है, और 3 एंड 5 को देखेंगे विजिटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 जो है विजिटेड नहीं है, 5 विजिटेड है, तो 5 को छोड़ देंगे और 3 को विजिटेड मार्क करेंगे, और 3 को स्टैक में पुश कर देंगे। तो 3 हमारा यहाँ पुश हो गया, 4 हमारा पहले से ही पॉप हो चुका है।
अब 3 की बात करें, टॉप पे क्या है, तो अभी 3 बचा है और 2 बचा है, ठीक है। अभी 3 पॉप होगा, 3 जब पॉप हुआ तो प्रोसेस हो गया, 3 पॉप हुआ प्रोसेस हो गया। अब 3 का एडजेसेंट चेक करेंगे, 2 एंड 4, और 2 और 4 जो है यहाँ पे पहले से भी स्टेट है, तो दोनों को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद आप बात करते हैं, अब स्टैक में क्या बचा, स्टैक में 2 बचा। अब 2 को पॉप करेंगे, जब 2 को पॉप करेंगे तो 2 का एडजेसेंट देखेंगे 1 3 5। अब 1 3 5 देखिए, 1 3 एंड 5 पहले से विजिटेड है तो छोड़ देंगे सब, 1 को भी, 3 को भी, 4 को, 5 को, जो भी है। अब उसके बाद 2 को हम लोग प्रोसेस कर लिए हैं, तो देखिए ये जो हमारा प्रोसेस है रहेगा, ये हमारा आंसर हो गया। और यही प्रोसेस करना, सारे वर्टेक्स पे हम लोग को विजिट करना था, वो विजिट कर लिया है सोर्स वर्टेक्स से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलिए अब इसका कोड देखते हैं C++ में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो ये हमारा कोड है जिसमें मैं ग्राफ को पहले ही क्रिएट कर लिया हूँ। अगर आप नहीं जानते ग्राफ कैसे क्रिएट होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले ही मैं बता चुका हूँ ग्राफ को कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमें एडजेसेंसी लिस्ट और सोर्स वर्टेक्स और नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो पास कर रहा हूँ इस DFS फंक्शन में। अब DFS फंक्शन में एक्चुअल कोड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले DFS फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को क्रिएट करेंगे। पहला स्टेप यही है, स्टैक को क्रिएट करें। तो C++ में ऐसे स्टैक डिक्लेयर होता है ST, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या था, हम लोग विजिटेड एरे डिक्लेयर कर रहे थे, तो हम लोग विजिटेड एरे डिक्लेयर कर लेंगे, वेक्टर इंट एंड विजिटेड, सॉरी यहाँ पे विजिटेड, और यहाँ पे बुलियन टाइप कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स उसमें रहेगा बोल। और विजिटेड साइज क्या रहेगा, v+1 रहेगा। v+1 क्यों रहेगा, क्योंकि जो नंबरिंग मतलब वर्टेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से हो रहा है, तो और वेक्टर की जो एक्चुअल इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए v+1 साइज का। और इसको फॉल्स सब मार्क कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, स्टैक में सोर्स को पुश कर दो, स्टैक st डॉट पुश, मतलब टॉप पे पुश हो जाएगा, स्टैक में पुश करेंगे टॉप पे पुश होगा, सोर्स को पुश कर दिए। और अगला स्टेप क्या था कि हम स्टैक में जो पुश करने के बाद उस सोर्स को विजिटेड मार्क कर देंगे, तो विजिटेड ऑफ सोर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ट्रू मार्क कर दिए। अब अगला स्टेप क्या था कि जब तक हमारा स्टैक इम्पटी नहीं हो जाता तब तक हम लोग वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, तब तक चलेंगे। नॉट st.empty तब तक चलेगा। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या था कि हमको क्या करना था, इस करंट में एक करंट वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें स्टैक में से पॉप करना था। करंट इज इक्वल्स टू हम लोग करेंगे st.top, ठीक है। st.top क्या रिटर्न करेगा, टॉप जो ऊपर रहेगा सबसे स्टैक के टॉप पे रहेगा वही रिटर्न करेगा। और देन हम लोग क्या करेंगे, st.pop करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉप करने पे वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ना कि कोई टॉप मोस्ट एलिमेंट, इसलिए पहले टॉप का एलिमेंट लेंगे देन पॉप कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यही प्रिंट कर देते हैं cout जो है करंट। देखिए करंट अब प्रोसेस हो गया, मतलब जो भी हमको प्रोसेस करना था एक करंट हमारा प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए अब हमको करंट के जितने भी एडजेसेंट है वो विजिटेड नहीं है तो हमको स्टैक में पुश कर देना है। तो हम लोग कैसे ट्रावर्स करेंगे, फॉर ऑटो वेरिएबल ले लेंगे जो डिफ़ॉल्ट टाइप जिस तरह का एलिमेंट रहेगा उसी तरह का बिहेव करेगा। तो जिसमें हम लोग lt नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, एडजेसेंट का कौन सा, करंट का। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये इसमें lt में हर एक lt करेंट का एडजेसेंट, करेंट वर्टेक्स का एडजेसेंट रिटर्न करेगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, अब चेक करना है कि इफ़ विजिटेड है या कि नहीं। विजिटेड में चेक कर लेंगे lt, अगर lt विजिटेड नॉट विजिटेड है इसका मतलब विजिटेड अगर नहीं है, देन हमको क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। स्टैक में जो है st पुश कर देना है, किसको पुश करना है, lt को, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि lt को पुश करने के बाद इसे हमको मार्क कर देना है ट्रू, देन विजिटेड ऑफ lt मार्क कर देना हमको ट्रू, ठीक है। ये इतना ही हमको कोड लिखना है। तो ये आइटरेटिव वर्जन है, अब इसे हम लोग रन कराते हैं।
सो हम लोग रन करा रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए ट्रावर्स होके 15432 आ गया, ठीक है, ये हमारा ट्रावर्स हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अगर मान लीजिए ये अगर हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है, तो डायरेक्टेड ग्राफ होता तो ये हमारा कोड इतना एक लाइन नहीं रहता, 34 लाइन जो है A to B एज होता है, लेकिन B to A नहीं होता है। तो अगर उस तरह करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए 15234 थोड़ा डिफरेंट आ गया, लेकिन सारे एलिमेंट आ रहे हैं। अगर मान लीजिए एक और केस हम लोगों ने देखा था जिसमें क्या था, डिसकनेक्टेड ग्राफ था। अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग एक लूप लगा रहे थे, फॉर लूप, और जितने भी वर्टेक्स जो है, जितने भी वर्टेक्स जो विजिटेड नहीं थे उस पर भी एक बार हम लोग क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, ठीक है, DFS या VFS कॉल कर रहे थे, जिससे वो भी विजिटेड हो जा रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं रिकर्सिव वर्जन। रिकर्सिव वर्जन के लिए हम लोग को थोड़ा सा कोड में चेंज करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यहीं पे फंक्शन कॉल करते समय हम लोग पास कर देंगे विजिटेड एरे, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव कॉल जितनी बार करेंगे, अगर वो डिक्लेयर करेंगे, हर बार डिक्लेयर करेंगे, तो वो हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वेक्टर बुलियन टाइप का विजिटेड एरे एक v+1 साइज का सबको फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए v के नंबर ऑफ वर्टिक्स की जगह यहाँ पे हम लोग विजिटेड पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन में कुछ चेंज करेंगे, देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही स्टैक की ज़रूरत है, ना ही विजिटेड, बट यहाँ पे विजिटेड ऑफ सोर्स को मार्क करेंगे ट्रू। और इसके जगह हमको क्या करना है, वेक्टर यहाँ पे वेक्टर बुलियन बुल टाइप का था, और एंड लगा देंगे, जिससे क्या होगा, डायनेमिकली होगा, हर बार जो अपडेट होगा वो परमानेंटली अपडेट होगा, ठीक है, जिससे हम लोग को एक्चुअल आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे एंड विजिटेड कर दिए, तो विजिटेड ऑफ सोर्स यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिए। उसके बाद क्या करना है, हमको प्रोसेस कर लेना है, यहाँ पे क्या प्रोसेस करना है, सी आउट कर लेना है सोर्स को, ठीक है, हर बार सोर्स ही मेरा इसको प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद ये लूप लगाना है, यहाँ पे फॉर लूप, यहाँ फॉर लूप में हमको क्या करना है, सोर्स को ट्रावर्स करना है, सोर्स के सारे वर्टिसेस को, जितने भी एडजेसेंट हैं सोर्स के, सबको ट्रावर्स करना है और चेक करना है कि वो विजिटेड है कि नहीं। अगर विजिटेड नहीं है देन हमको क्या करना है, एक DFS कॉल कर देना है, उस पर भी DFS कॉल करना है, एडजेसेंट पास कर देना है, और क्या पास करना है, LT हमारा सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे विजिटेड एरे पास कर देना है, ठीक है। ये पास करने के बाद अब बैलेंस कर लेते हैं ब्रैकेट जितने भी हैं, और यहाँ पे अब हो गया, ठीक है, ये हमारा कोड हो गया रिकर्सिव वर्जन। सेम बहुत छोटा कोड होता है, बहुत आसान होता है, DFS बहुत आसान होता है लगाना। अब इसे हम लोग रन कराते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे इसे हम लोग रन कराते हैं, तो देखिए सेम आउटपुट आया, कोई चेंज आउटपुट पे नहीं आया, 1 2 3 4 5 आया, ठीक है, कोई आउटपुट में चेंज नहीं आया, सब ट्रावर्स हो गए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही।